जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मेरे देश की प्यारी जनता, मेरे देश के बहुजन समाज के लोगों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ, मनुवाद से मुक्ति के लिए। क्योंकि जिस तरीके से मनुवाद ने मुझे जो तकलीफ़ दिया और बाबा साहब के जीवन को पढ़ा और समाज में जो मैं तकलीफ़ें देख रहा हूँ, इन सारी बातों को समझकर और पूरे इतिहास को समझकर मैं ये समझ पाया कि मनुवाद चलता कैसे है। मनुवाद ये पाखंड कैसे फैलाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। मैं हिस्ट्री का लेक्चरर भी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एज ए गेस्ट टीचर थोड़ा पढ़ाता भी हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि ये देवी देवता, स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, किस पर्पज से इसको लाया गया। जितने हम 33 करोड़ देवी देवता, दुनिया भर के देवी देवता हम तो देखते हैं, जिनमें हमारे भोले भाले लोग, बहुजन समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, जिन देवी देवताओं के नाम पर, जो प्राचीन काल में नहीं थे, वैदिक काल में भी नहीं थे। ये देवी देवता वैदिक काल में नहीं थे, पहले ही थोड़ा गॉड का कॉन्सेप्ट था। कुछ ही जो है कुछ ही देवताओं के नाम उसमें देख सुनने को मिलता है, लेकिन बाद में तो 33 करोड़ के देवता बना दिए। यानी कि इनके पास फैक्ट्री है बनाने की, खुद ही देवता बना देते हैं किसी को भी। और उन देवताओं के चक्कर में बहुजन समाज का शोषण होता है। ये देवता क्यों बनाए गए? स्पेशली बहुजन समाज के, यानी कि जो शूद्र वर्ग था, जो अछूत वर्ग था, उनको कंप्लीटली फंसाए रखने के लिए हजारों देवी देवता इन्होंने बनाए। इनका शोषण करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, इनका शोषण करने के लिए दलितों का, यानी कि अछूतों का और शूद्रों का, यानी कि निचले वर्ग के लोगों को शोषण करने के लिए इन्होंने वर्ण बनाए, वर्ण व्यवस्था को मजबूत किया। जन्म के आधार पर इन्होंने वर्ण व्यवस्था को बनाया। फिर इन्होंने जातियां बनाई, वो भी हजारों की संख्या में जातियों को बनाया। ये सब एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए, शोषण और दमन करने के लिए बनाया गया। पूरे इतिहास को पढ़ करके यही बात क्लियर मुझे समझ में आती है, क्योंकि मैं जब वैदिक कल्चर को पढ़ता हूँ या वैदिक इतिहास को पढ़ता हूँ, तो उसमें कहीं भी कोई देवी देवता, फालतू के 33 करोड़ देवी देवता हमको दिखाई नहीं देते। ये देवी देवता बाद में आते हैं, उपनिषद के बाद में। उपनिषद के द्वारा ही जो आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है, और आत्मा के कॉन्सेप्ट के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उसमें स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट देकर आपको सदियों तक फंसाया जाता है, और उसमें आपको कर्म का कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है कि आपको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कर्म करना होगा, जिस कर्म के द्वारा आपका शोषण होता है। ब्राह्मणिकल और मनवादी व्यवस्था, यानी कि जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर है, वो इस तरीके से है जिसके माध्यम से वो वर्ण व्यवस्था बनी है। उसमें शूद्रों का शोषण होना तय है, क्योंकि आपको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सारे नियमों को फॉलो करना है, जिसको हम कर्म कहेंगे। और अगले जन्म में आप जो अच्छा कर्म करेंगे, यानी कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अच्छा कर्म करेंगे, तो अगले जन्म में आपको उसका फल मिलेगा। यानी कि वर्तमान में तो कुछ मिलना नहीं है। तो ये सारे फालतू के कॉन्सेप्ट में आपको फंसा दिया गया। और इस मनुवादी व्यवस्था कैसे कैसे बढ़ती है। बुद्ध ने जो है ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर था वैदिक वाला, उसको रोकने के लिए, उसके
खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने वर्ण व्यवस्था को नकारा, आत्मा के कॉन्सेप्ट को नकारा, स्वर्ग और जो नरक वाला कॉन्सेप्ट था उसको भी नकारा, और उसका जो है असर भी समाज पर पड़ा। काफ़ी जीवन लोगों का बेहतर हुआ, जो शूद्र वर्ग के लोग थे उनका जीवन बेहतर हुआ, जिनको निम्न समझा जाता था उनका जीवन बेहतर हुआ। फिर बाद में मौर्य काल आता है और सम्राट अशोक के द्वारा बुद्धिज़्म को एडॉप्ट करने के बाद बुद्धिज़्म की जो आइडियाज़ है वो काफ़ी तेज़ गति से विदेशों तक भी फैलने लगे। लेकिन बाद में जो है बुद्धकालीन 10 राजाओं ने शासन किया, अरे क्या बोलते हैं, मौर्य काल में 10 राजाओं ने शासन किया और अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करने के बाद इन्होंने, यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण था, जिसने बुद्ध के जो है जिसने मौर्य काल के अंतिम राजा का हत्या कर दी, और उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना होती है। और शुंग वंश में ब्राह्मणिकल आइडियाज़ यानी कि ब्राह्मण धर्म दोबारा से फिर जिंदा होता है और अपनी फिलॉसफी के माध्यम से देश की जनता को अलग अलग तरीके से ट्रैप किया जाता है। और उसके बाद में फिर जो है गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता पीरियड में तो और ज़्यादा कई प्रकार की मनुस्मृतियाँ भी लिखी गई, पुराण लिखे गए, दुनिया भर के काल्पनिक ग्रंथ लिखे गए, जिसके माध्यम से शूद्रों का बहुत ही हाई लेवल, शूद्रों का महिलाओं का हाई लेवल से एक्सप्लॉइटेशन किया गया, जो इंडिपेंडेंस तक देखने को मिला। और उसके बाद में आज भी वर्तमान भारत 2026 में जो आज बहुजन समाज के लोग जो तकलीफ भुगत रहे हैं वो सब है क्या? कौन सी तकलीफ है? ये तकलीफ वही है जो इन्होंने काल्पनिक देवी देवता बनाए, जातियां बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, उसी के परिणाम हैं, इन ग्रंथों का परिणाम है कि हम आज मॉडर्न इंडिया में परंपराओं में फंसकर इसी मनीवाद का शिकार हो रहे हैं। दलितों के साथ, SC ST OBC के साथ भेदभाव, जातिवाद हो रहा है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये सब मनुवादी विचारधारा है, यानी कि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं जिनके लिए जिम्मेदार, जिनके कारण बहुजन समाज के लोगों का शोषण हो रहा है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये मनुवादी विचारधारा, ब्राह्मणिकल लिटरेचर सिर्फ और सिर्फ आपको टॉर्चर करने के लिए, आपको शोषण करने के लिए, सदियों तक आपको एक मानसिक गुलामी में बांधे रखने के लिए, शोषण करने के लिए सारे लिटरेचर लिखे गए हैं। इसलिए इस लिटरेचर से मुक्ति पाइए और बुद्ध की शरण में जाइए। और अंत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की शरण में गए, जहाँ से समानता, स्वतंत्रता सबको मिलेगी, और मिली और मिलती है। ये धर्म जो है ना, गुलामी को बढ़ावा देने वाला धर्म है। ये ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर है, ये गुलामी के ऑर्डर पे ही काम करता है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। और इसका सारा लिटरेचर आप देखेंगे तो शूद्रों को गुलाम बनाए रखने वाला लिटरेचर है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाला और उसको स्ट्रांगली कानूनी तरीके से बांधने वाला लिटरेचर है, ज़्यादातर वही है। और उन्हीं लिटरेचरों का परिणाम है कि आज वर्तमान भारत में दलितों के साथ अत्याचार होता है, उनको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, सरकारी संस्थाओं में उनके साथ भेदभाव होता है। पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग आज गरीब हैं, दरिद्र हैं, इंडिपेंडेंस के बाद भी उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि इन्होंने हजारों सालों में जो अपना सिस्टम बनाया है मनुवादी व्यवस्था के द्वारा, उसको ब्रेक करने में बहुत वक्त लगेगा। और उसी मनुवादी व्यवस्था के द्वारा, यानी कि देवी देवताओं का जो पूरा सिस्टम है, देवी देवता,
स्वर्ग, नरक, कर्म, पुण्य, पाप, ये सारे सिस्टम के द्वारा आपको बांध करके मनुवादी चंगुल में रखा जाता है और आपको समझ नहीं आता है कि हम क्यों गरीब हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आप गरीब क्यों हैं, आपका शोषण क्यों होता है, आपके साथ अत्याचार क्यों होता है। क्योंकि मनुवादी व्यवस्था तो आपको स्वर्ग का नाम लेकर के कर्मों का फल, पुराने जन्म के कर्मों का फल खराब था, इसलिए आपके साथ मारपीट हो रही है, इसलिए आपके साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए आपको छोटी जाति में जन्म मिला, इसलिए का उसका भुगतान आप भुगत रहे हैं। इस तरह के जंजाल में फंसा करके आपका शोषण किया जाता है और इस शोषण से बचने का एक ही संसाधन हमारे पास है, वो बाबा साहब के विचारों को मानिए और संविधान के अनुसार अपनी ज़िंदगी जिए। इसलिए देवी देवताओं, जो करोड़ों देवी देवता जिन्होंने भर रखे हैं, क्रिएट कर रखे हैं बहुजन समाज के लोगों को फंसाने के लिए, इन देवी देवताओं से बाहर निकलिए जो बाबा साहब ने कही थी। और मैं डॉक्टर राम सेवक भी कह रहा हूँ कि इससे मुक्ति पाइए, इससे निकलिए, यही मेरा संदेश है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।